प्रिय भैया बहनों, आज हम लोग कक्षा 12th की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर विलयन में अपसामान्य अणुभार का अध्ययन करेंगे। तो अपना टॉपिक आज का क्या है, आइए देखते हैं। अपसामान्य अणुभार, अपसामान्य अणुभार या अपसामान्य द्रव्यमान, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अभी तक हम लोग अणुसंख्यक गुणों का अध्ययन कर रहे थे, उसके ये आगे का पार्ट है। तो हुआ क्या, जब किसी विलयन में हमने विलय को मिलाया, जब किसी विलयन में हमने विलय को मिलाया तो दो कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन देखते हैं क्या है, तो विलय का वियोजन हो गया, या तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई, संगुणन हो गया। दूसरी कंडीशन क्या हुई, संगुणन हो गया। जब ही हम किसी विलयन में विलय को मिलाते हैं तो विलयन के अंदर इस विलय का क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है, या तो इस विलय का क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है। वियोजन मीन्स टूट जाना, अलग अलग पार्टों में विभक्त हो जाना, और संगुणन मीन्स कई विलय आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो ये कंडीशन होगी। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिए NaCl, क्या ले लिए, NaCl, या मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या ले लिया, KCl ले लिया। अब जैसे ही इस KCl को विलयन में डाला, इसको मिलाया, तो ये जाके K प्लस और Cl माइनस में क्या हो गया, वियोजित हो गया। K प्लस और Cl माइनस में क्या हो गया, वियोजित हो गया। मान लीजिए हमने यहाँ पर एसिटिक अम्ल ले लिया है। अब एसिटिक अम्ल के दो मॉलिक्यूल्स लेके रखे हैं, और जब हमने इसको विलयन में मिलाया, किसी विलायक में मिलाया, विलयन में मिलाया, तो ये जाके संगुणित हो जाता है, जुड़ गए। दो मॉलिक्यूल से क्या हो गए, जुड़ गए। यहाँ पर कणों की संख्या, इन विलय की संख्या कितनी थी, 2 है। इसके पहले क्या लिखा है, 2 है, और यहाँ पर कणों की संख्या क्या हो गई, 1 हो गई। यहाँ पर कणों की संख्या कितनी थी, 1 है, और यहाँ पर कणों की संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। अब देखिए, जो अणु द्रव्यमान, चूंकि हम अपसामान्य अणुभार पढ़ रहे हैं, तो जो अणुभार KCl का था, अब जो विलयन में चले गए तो K का अलग हो गया, Cl का अलग हो गया। इसका अणु द्रव्यमान जो है 39 होता है, 40 मान लीजिए। Cl का कितना होता है, 35.5 होता है, ये हो जाएगा 75.5। KCl का अणु द्रव्यमान जो होता है तो 75 कितना होता है, 5 होता है। जब ये KCl को विलयन में घोले तो ये दो पार्ट में टूट गया, K प्लस में और Cl माइनस में। तो कणों की संख्या 2 हो गई, इसका द्रव्यमान 39 हो गया, 40 हो गया मास, और इसका कितना होता है, 35.5 हो गया। तो क्या हुआ, प्रत्येक पार्टिकल के जो अणु द्रव्यमान थे घट गए। इधर क्या हुआ, एसिटिक अम्ल का अणुभार होता है 60, और जब ये विलयन में आके डिजॉल्व हुए तो इसके दो अणु आपस में जुड़ गए, संगुणित हो गए, जुड़ गए। इसका जो अणु द्रव्यमान हम इस विलयन के अंदर पाएंगे तो वह कितना पाएंगे, 2 अणु जुड़े हैं तो 60 दूना 120। अब देखिए असामान्य अणुभार को कैसे परिभाषित करेंगे। असामान्य अणुभार की परिभाषा
कैसे लिखेंगे, तो इसकी परिभाषा को देखना है। जब किसी विलयन में विलेय के अणुओं का वियोजन या संगुणन हो जाता है, जब किसी विलयन में विलेय के अणुओं का वियोजन या संगुणन हो जाता है, तो उसका संगुणन हो जाता है तो विलेय का वास्तविक अणु द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है। या तो 75 से कितना प्राप्त होंगे, कम प्राप्त होंगे, या तो 60 से क्या होंगे, अधिक प्राप्त होंगे। तो जो विलेय के वास्तविक अणु द्रव्यमान होते हैं परिवर्तित हो जाते हैं, और इस परिवर्तित अणु द्रव्यमान को हम बोलते हैं अपसामान्य अणु द्रव्यमान। फिर से परिभाषा सुनिएगा, विलयन में विलेय के अणुओं का संयोजन या संगुणन या वियोजन होने पर विलेय के अणु द्रव्यमान परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तित अणु द्रव्यमान को अपसामान्य अणु द्रव्यमान, अणुभार या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। बात समझ में आई होगी। अब देखिए, अब जब विलयन के अंदर वियोजन हो गया, वियोजन हुआ तो कणों की संख्या यहाँ 1 थी, यहाँ कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक, एक गुण पढ़े थे अणु संख्या के गुण, अणु संख्या के गुण। तो अणु संख्या गुण समानुपाती होता है विलेय के कणों की संख्या के, विलेय के कणों की संख्या के। यानी ये अणुसंख्या गुण समानुपाती होता है विलेय के कणों की संख्या के। तो यहाँ पर कणों की संख्या क्या हुई, जब वियोजन हुआ तो बढ़ गई। कणों की संख्या बढ़ी तो अणुसंख्या गुण का मान भी क्या हो गया, बढ़ गया। जब संगुणन हुआ तो कणों की संख्या क्या हुई, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स एस्टिक अम्ल के हैं, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल, 2 जुड़ गए तो 2 जुड़ के 1 हो गए, 1 मॉलिक्यूल्स है। यानी कणों की संख्या क्या हुई, विलयन के अंदर जाने पर 1 हो गई, यानी कम हो गई। तो अणुसंख्या गुण का मान क्या हो गया, कम हो गया। ध्यान रखिए कि विलेय के अणुओं का वियोजन होने पर कणों की संख्या में वृद्धि होती है, तो अणुसंख्या गुण का मान बढ़ जाता है। और कणों की संख्या में संगुणन होने पर कणों की संख्या में कमी होती है और अणुसंख्या गुण का मान कम हो जाता है। तो ये अपसामान्य अणुभार था। अपसामान्य अणुभार में अपसामान्य अणुभार का और अणुसंख्यक गुण जो होता है, अणुसंख्यक गुण व्युत्क्रमानुपाती अणुभार होता है। अणुभार, विलेय का अणुभार, ये इसका एक फार्मूला होता है अणुसंख्यक गुण व्युत्क्रमानुपाती विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार एक सूत्र भी आपको बताए, अणुसंख्यक गुण समानुपाती विलेय के कणों की संख्या। अणुसंख्यक गुण समानुपाती विलेय के कणों की संख्या। अब देखिए, जो ये अपसामान्य अणुद्रव्यमान प्राप्त हो रहे हैं, इसके 2 ही कारण हैं कि जैसे ही हम विलयन में विलेय को मिलाते हैं तो विलेय के कण का वियोजन हो जाता है या संगुणन हो जाता है। विलेय के कणों का क्या हो जाता है, 2 चीज होती है, विलेय के कणों का या संगुणन हो जाएगा, संगुणन हो जाएगा, या तो विलेय का कणों का क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 2 पार्टिकल्स है, एक ये हो गया, एक इस हाथ में मार्कर है। अब जैसे ही हम इसको विलेय में विलयन में डालते हैं तो विलयन के अंदर जाके ये दोनों जुड़ जाते हैं, यानी आपस में संगुणित होकर के
पहले 2 थे, अब कितना हो गया, 1 हो गया। इसको हम बोलते हैं संगुणन। विलेय के अणुओं का जुड़ना ही क्या है, संगुणन होता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक मार्कर है, ठीक, ये पूरे पार्टिकल्स 1 है। अब जैसे ही इसको हम विलयन में डालते हैं तो विलयन के अंदर जाकर के ये क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। एक पार्टिकल ये बना और एक ये बना, तो ये का क्या हो गया, विलेय का वियोजन हो जाता है। अब देखिए इसमें कणों की संख्या बढ़ गई, पहले 1 थी, विलयन में जाने के बाद कितनी हो गई, 2 हो गई। जो हमारे पास पहले था सैद्धांतिक रूप से वो 1 था, लेकिन जो हमको प्रेक्षित रूप से प्राप्त होगा विलयन के अंदर वो कितने प्राप्त होंगे, 2 प्राप्त होंगे वियोजन की घटना में। अब संगुणन की घटना में हमने पहले 2 लिया और उसको विलयन में डाला, अब विलयन के अंदर जाकर के वो क्या हो गए, 1 हो गए। तो यहाँ पर पार्टिकल संगुणन हुआ, पार्टिकल की संख्या क्या हुआ, घट गई। ठीक, तो जो ये अपसामान्य अणुभार प्राप्त हुआ, अपसामान्य अणुभार की परिभाषा एक बार पुनः सुनेंगे। विलयन में विलेय के अणुओं का संगुणन या वियोजन होने से विलेय के वास्तविक अणु द्रव्यमान परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तित अणु द्रव्यमान को अपसामान्य अणुभार या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ठीक, इसके 2 कारण हैं, पहला कारण संगुणन है और दूसरा कारण वियोजन है। आइए संगुणन और वियोजन को भी सीखते हैं। इन सूत्रों को आप लोग नोट कर लेंगे। अब सामान्य गुण के 2 कारण हैं, पहला है संगुणन, विलेय के अणुओं का संगुणन, विलेय के अणुओं का संगुणन। परिभाषा इसकी देखिए, जब विलयन में विलेय के अणुओं का संगुणन हो जाता है तो विलेय के कणों की संख्या कम हो जाती है, अर्थात अणुसंख्यक गुणधर्म कम हो जाता है और विलेय का अणु द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। आइए देखिए, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जब बेंजीन में एसिटिक अम्ल को विलेय करते हैं, बेंजीन के अंदर किसको डिजॉल्व करते हैं, एसिटिक अम्ल को घोलते हैं, तो एसिटिक अम्ल के हम कितने कण लिए, यहाँ पर कण की संख्या बराबर कितनी है, 2 है। इसका जो अणुभार होता है वास्तविक एसिटिक अम्ल का वो कितना होता है, 60 होता है। अब जैसे ही इसको हमने किस में विलेय कर रहे हैं, बेंजीन में विलेय करते हैं, तो बेंजीन के अंदर जाकर के ये एसिटिक अम्ल, 2 एसिटिक अम्ल की ये 2 पार्टिकल, 2 मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं और कण की संख्या कितनी बना दिए, यहाँ पर कण की संख्या पहले 2 थी, अब 1 हो गई और इसका अणुभार जो हम पहले कैलकुलेट किए थे तो 60 था, अब एक इसमें 2 मॉलिक्यूल से जुड़ गए तो 60 दूना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो कणों की संख्या विलयन के अंदर घटी, यानी अणुसंख्यक गुण का मान घटा और अणु द्रव्यमान का मान क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक, ये विलेय के अणुओं का संगुणन है। परिभाषा ध्यान से सुनेंगे, जब विलयन में विलेय के अणुओं का संगुणन हो जाता है तो कणों की संख्या कम हो जाती है, अर्थात अणुसंख्यक गुण के मान में कमी होती है और विलेय के अणु द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, विलेय के अणु द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। आइए हम इसके अगले का प्रकार को समझते हैं, अगले कारण को समझते हैं। विलेय के अणुओं का संगुणन होता है, ये हम समझे हैं। अब विलेय के अणुओं का वियोजन होता है तो क्या होता है, दूसरा टॉपिक है। इसी में विलेय के अणुओं के संगुणन हम लोग पढ़ लिए। यदि विलेय के अणुओं का वियोजन हो जाए तो क्या होगा,
तो आइए देखते हैं। दूसरा कारण है विलेय के अणुओं का वियोजन। वियोजन में से टूटना। विलेय के अणुओं का वियोजन, और वियोजन का मतलब है अलग अलग होना, टूटना। तो जब विलयन के अंदर विलेय के अणुओं का वियोजन हो जाता है तो कणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, अर्थात अणुसंख्यक गुण का मान बढ़ जाता है और अणु द्रव्यमान कम हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे हम KCl को विलायक विलयन में घोलते हैं, यहाँ पर KCl के कण कितने हैं, कितने KCl हैं, 1 KCl है। इसका अणु द्रव्यमान कितना होता है, अणु भार KCl का होता है 75.5। अब जैसे ही इसको हम विलयन के अंदर प्रवाहित करते हैं, ये 2 भागों में टूट जाता है, K+ और Cl- में 2 पार्ट्स में टूट जाता है। तब यहाँ पर कण की संख्या कितनी हो गई, एक ही K प्राप्त हुआ और एक Cl, तो कण की संख्या, कणों की संख्या बराबर 2 हो जाती है और अणु भार सामान्य अणु भार से कम प्राप्त होता है। यानी विलयन में विलेय के कणों का वियोजन होने पर कणों की संख्या में या आयनों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे अणुसंख्यक गुण का मान बढ़ जाता है और आणविक द्रव्यमान उसका घट जाता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। यदि जो नहीं समझ में आता है उसको कमेंट करें और हमको बताएं, हम समझाने का आप लोगों को प्रयास करेंगे। धन्यवाद।